नमस्कार। क्रीड़ा विभाग के अंतर्गत जो विज्ञापन जारी किए गए थे उस पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि क्रीड़ा विभाग के अंतर्गत जो अनुबंध के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। संविदा आधार पर उनको नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि अभी वे अनुबंध के आधार पर विभाग में काम कर रहे थे, जबकि उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई थी। हड़ताल के दौरान ही विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया था। अभिव्यक्ति की रुचि के नाम से विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए दस्तावेजों का सत्यापन भी होना था और उसके लिए तिथि भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बता देता हूं कि क्या कुछ हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसके लिए साथियों आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, क्रीड़ा विभाग के अंतर्गत जो अनियमित कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर रायपुर के तूता में हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल के दौरान ही जो सीईओ हैं उनके आश्वासन पर हड़ताल को समाप्त कर दिया गया था। उसमें उनके द्वारा मांग की गई थी कि जो उनकी मांग है उसको पहले विभाग पूरा करे और जो विज्ञापन जारी किया गया है उसको निरस्त करे। सीईओ के द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद विज्ञापन भी निरस्त हो गया और हाई कोर्ट में भी कुछ कर्मचारियों के द्वारा याचिका दायर कर दी गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी जो विज्ञापन जारी किया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। तो हाई कोर्ट की कॉपी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें जो याचिकाकर्ता के वकील हैं मतीन सिद्दीकी याचिकाकर्ता के वकील हैं, इनके द्वारा केस की पैरवी की जा रही थी। जारी आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2018 से कुछ समय से अनुबंध के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के 7 प्रशिक्षित तकनीशियन के रूप में काम कर रहे थे, और उसके बाद समय समय पर उनके अनुबंध का नवीनीकरण किया गया और अंततः उन्हें 30/6/2024 तक काम करने की अनुमति दी गई। आगे कहा गया है कि विज्ञापन अनुलग्नक P1 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए जारी किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता अनुबंध के आधार पर काम कर रहे, यानी कि जिस पर वे पहले से ही काम कर रहे हैं उस पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया, जो कि माननीय की विभिन्न घोषणाओं के आलोक में नहीं किया जा सकता है। आगे इसमें कहा गया है कि किसी भी अन्य संविदा कर्मचारी को दूसरे संविदा कर्मचारी से नहीं बदला जा सकता है, यानी कि जो पहले से संविदा कर्मचारी जिस पद पर काम कर रहा है उसको किसी दूसरे पद के लिए संविदा के रूप में नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए विवादित विज्ञापन पर रोक लगाई जा सकती है। दलीलों का विरोध करते हुए प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट के आधार पर हुई थी और वे अपने अनुबंध को जारी रखने और उसके विस्तार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। बाद में दी गई दलीलों पर विचार करते हुए रिकॉर्ड का अवलोकन किया। विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 विज्ञापन अनुबंध P1 के बदले में आगे की कार्रवाई जारी रख सकते हैं। हालांकि चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश इस न्यायालय की अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। 3 सप्ताह के बाद तुरंत सूची बनाएं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो साथियों, जिस पद पर पहले से संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसी पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया, कहीं ना कहीं ये एक गलत प्रक्रिया है, क्योंकि जब पहले से ही उस पद पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो विभाग उसी पद के लिए विज्ञापन कैसे जारी कर सकता है। ये दलील दी गई याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनके ओर से। साथ ही कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जो संविदा कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है उसको दूसरे संविदा पद से बदला नहीं जा सकता है। ये गलत प्रक्रिया है, क्योंकि जिस पद पर वो काम कर रहा है शुरू से उसको उस पद से हटाकर दूसरे पद पर कैसे मर्ज कर दिया गया, क्योंकि उसकी नियुक्ति जिस पद पर हुई है तो उसी पद पर उसको कार्य करना है, दूसरे संविदा से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उस पर अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, और जो आवेदक हैं जिन्होंने भी आवेदन किया है उनको नियुक्ति पत्र देने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। अभी उस पर रोक लगाई गई है। आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि जब पहले से ही कर्मचारी जिस पद पर काम कर रहा है उस पद के लिए विभाग विज्ञापन जारी कैसे कर सकता है, सबसे बड़ी दलील यहाँ पर याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा दी गई है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके बदले में फिर जो रोक लगाई गई है उसका भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
ये विज्ञापन जारी किया गया था उसको रोक लगाने के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, ये 15/7/2024 को पेपर का कटिंग आप देख सकते हैं। इसमें क्रेडा जोनल कार्यालय बिलासपुर के अंतर्गत जिला बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, जांजगीर चांपा हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों और सोलर डुअल पंप, सोलर पेयजल पंप, सोलर हाई मास्ट और अन्य संयंत्रों के संधारण एवं रखरखाव तथा सौर सुजला योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर सिंचाई पंपों, सोलर होमलाइट संयंत्रों की मॉनिटरिंग कार्य हेतु केवल परियोजनाओं की आवश्यकता रहने तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत ठेका के आधार पर वार्षिक अनुबंध के तहत सेवाकर्ता इकाइयों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और इनके जो कागजात हैं उसके सत्यापन के लिए दिनांक भी इसमें दी गई है 16/7/2024 को सुबह 11 बजे से क्रेडा जोनल कार्यालय बिलासपुर में इनका सत्यापन किया जाना था, जो कि आगामी सूचना तक स्थगित किया जाता है। अधीक्षण अभियंता जोनल कार्यालय बिलासपुर से ये सूचना दी गई है। इसी प्रकार से एक और सूचना इसमें आपकी दी गई है। इसमें भी आपका दिनांक 6/7/2024 के तहत जिला रायपुर, धमतरी एवं बलौदा बाजार में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के संधारण, रखरखाव एवं मॉनिटरिंग कार्य हेतु ठेका आधार पर वार्षिक अनुबंध के तहत इच्छुक क्लस्टर इकाइयों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और इसके लिए जो परीक्षण है यानी कि दक्षता तकनीकी परीक्षण, उसके लिए दिनांक 16/7/2024 को 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन आगामी सूचना तक इसको स्थगित कर दिया गया। कार्यालय अभियंता जोनल कार्यालय रायपुर से ये दोनों जानकारियां पेपर के माध्यम से प्रेषित की गई हैं। तो साथियों, अब जो क्रेडा विभाग में भर्ती निकाली गई थी उसको आगे उसकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट के द्वारा भी और विभाग के द्वारा भी पेपर के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी गई है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, लेकिन विभाग ने उनसे बातचीत करने का रास्ता ना अपनाकर सीधा विज्ञापन जारी कर दिया, जबकि पहले से वे उस पद पर काम कर रहे थे जिस पद के लिए विज्ञापन विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया था। तो इन्हीं दलीलों को देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा इस सब प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो आगे जो भी इसमें प्रक्रिया होगी उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। फिलहाल अभी जो क्रेडा विभाग के कर्मचारी हैं और जो विभाग के अधिकारी हैं CEO, उनके बीच समन्वय स्थापित हो गया है और उनकी मांगों पर विचार करने की बात कह के हड़ताल को समाप्त करा लिया गया है। साथ ही विज्ञापन भी जो जारी किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई है। तो साथियों, क्रेडा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो अनियमित कर्मचारी हैं उनसे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।